हेलो बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग इन स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। बेटा मैं अभय यादव आप लोगों का अपने चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं क्लास 10 से इंटर में आने के लिए। बच्चों, क्लास 10 का लेवल और इंटर के लेवल में थोड़ा सा अंतर है, यानी थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा। लगातार पढ़ाई ही आपका सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो बेटा आप लोग कंटिन्यू रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है भौतिक जगत। भौतिक जगत जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत को जानने से पहले बेटा हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा, साइंस। व्हाट इज द साइंस? पहले हम साइंस को जानते हैं, फिर हम भौतिक जगत को समझते हैं। ठीक है बेटा? तो हम लोगों की फर्स्ट हेडिंग होगा साइंस। साइंस क्या होता है, साइंस को समझेंगे। साइंस मीन्स विज्ञान, आपका विज्ञान। विज्ञान क्या होता है हम उसको समझेंगे। अगर हम बेटा देखते हैं विज्ञान को, अगर हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में अगर हम देखते हैं विज्ञान का, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमको मिलता है बी धन ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान, यानी विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं। विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। अब अगर हम इसी को लैटिन भाषा में देखते हैं तो लैटिन भाषा में इसको हम बोलते हैं, लैटिन भाषा में इसको हम बोलते हैं साइंटिया। इसे हम बोलते हैं साइंटिया, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना, जिसका अर्थ होता है टू नो, जिसका अर्थ होता है जानना। जानना किसी थिंग्स के बारे में जानना ही हमारा क्या होता है, साइंस होता है। कहाँ पे? लैटिन भाषा में। अगर हम इसी को अरबी भाषा में देखते हैं, अरबी में अगर इसको हम देखते हैं विज्ञान को, अरबी में इसको बोलते हैं इल्म। इल्म इसको हम बोलते हैं बेटा अरबी में, जिसका मतलब होता है संगठित ज्ञान। संगठित ज्ञान, यानी संगठित ज्ञान को अरबी में इसको बोलते हैं, संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो बेटा अगर हम साइंस का डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? इन सभी को हम मिला के लिखेंगे। विज्ञान, हिंदी में विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। लैटिन भाषा में इसका साइंटिया बोलते हैं इसको, जिसका अर्थ होता है जानना। और अरबी में इसको इल्म बोलते हैं, जिसका मतलब होता है संगठित ज्ञान। अगर हम इसको एक वर्ड में, एक परिभाषा में इसको हम प्रस्तुत करें विज्ञान को, तो हम कैसे बोलेंगे? सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सुसंगत तर्कों के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या बेटा? सुसंगठित क्रमबद्ध क्रमबद्ध और सुसंगत एवं सुसंगत
तर्कों के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास जो ज्ञान होना चाहिए वो सुसंगठित होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तभी वो ऐसे ज्ञान को हम बोलते हैं साइंटिफिक ज्ञान, यानी विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ज्ञान को हम बोलते हैं साइंस, यानी वो ज्ञान साइंस में आएगा, उसको हम बोलते हैं साइंस। और साइंस का डिफिनीशन ये हुआ, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं सुसंगत तर्कों के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम देखते हैं बेटा साइंस का वर्गीकरण। अभी साइंस का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इस सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे ढंग से। अब अगर हम पढ़ते, इसका हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण कैसे करते हैं, यानी विज्ञान की खोज किसने किया, और विज्ञान के बारे में डीप में जानते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, विज्ञान का कितनी ब्रांचेज जो साइंस, कितने पार्टों में इसको वर्गीकृत किया गया, इसको देखते हैं। तो विज्ञान के पिता या जनक कौन थे बेटा, अरस्तु थे। अरस्तु को हम बोलते हैं विज्ञान के पिता। अरस्तु ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट का नाम है, जो कि इन्होंने सोशल साइंस का भी आविष्कार, इनको पिता बोलते हैं, और जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु हैं, और आपके जंतु विज्ञान के पिता आपके अरस्तु जी हैं। तो ये बहुत ही पुराने यूनान के दार्शनिक थे। ये अरस्तु एक यूनान के दार्शनिक थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तो ये सबसे सबसे पहले जो साइंस में जो आविष्कार हुए हैं स्टार्टिंग में, ये 300 ईस्वी के करीब की बातें हैं। ये उस टाइम पे अरस्तु जी ने बहुत सारी खोजें की थी हर एक एरिया में, तो इसलिए इनको साइंस के पिता का नाम दिया गया। फिर उसके बाद से साइंस में खोजें बंद हो गई थी। फिर उसके बाद से 300 ईस्वी के बाद से बहुत ज़्यादा विज्ञान ने प्रगति नहीं किया था। फिर 1700 ईस्वी में आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने बहुत से चीज़ों पे सर्च किया, बहुत से कॉन्सेप्ट को साइंस में दिया, बहुत से खोजें उन्होंने की। इसलिए उनको, गैलीलियो जी को हम बोलते हैं आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान का जनक। आधुनिक विज्ञान का जनक हम बोलते हैं गैलीलियो जी को। गैलीलियो जी हमारे क्या हैं, आधुनिक विज्ञान के जनक हैं। ठीक है बेटा, अब ये बात हो गया विज्ञान के पिता की बात, विज्ञान के जनक। अब हम लोग चलते हैं विज्ञान का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसको हम रफ करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हम रफ करते हैं। अब विज्ञान का वर्गीकरण देखते हैं। विज्ञान का वर्गीकरण आप लोग हेडिंग डालेंगे, विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण विज्ञान का वर्गीकरण। हम विज्ञान को सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे 3 पार्टों में। विज्ञान को हम लोग 3 पार्टों में पढ़ते थे। पहला हम लोग पढ़ते थे प्रकृति विज्ञान। दूसरा हम लोग पढ़ते थे सामाजिक विज्ञान। तीसरा अमूर्त विज्ञान।
अब प्रकृति विज्ञान क्या होता है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, अमूर्त विज्ञान क्या होता है। प्रकृति विज्ञान जिसमें प्रकृति के घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकृति विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, प्रकृति विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और अब हम सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान सोशल से रिलेटेड, जो सामाजिकता से रिलेटेड जो भी अध्ययन किए जाते हैं, रहन सहन, व्यवहार, बात व्यवहार, इन सब चीज़ों का जब अध्ययन जिसमें किया जाता है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अमूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान मतलब जिसको देखा नहीं गया है, जैसे गणित के अंक, गणितीय संक्रियाएँ, इनको देखा नहीं गया है, इनको हम देख नहीं सकते हैं, एक को आपने देखा नहीं है कभी, तो गणित भी एक तरह का विज्ञान है, तो इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, ये अमूर्त विज्ञान के कैटेगरी में आता है। ठीक है बेटा। अब सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल और आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये सब आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान को भी हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। प्रकृति में आपको पता है जीव भी हैं, निर्जीव भी हैं। जिसमें हम जीवों की स्टडी करते हैं उसे हम जीवन विज्ञान बोलते हैं, और जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसको हमने बोला भौतिक विज्ञान। तो इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान बेटा जीवन विज्ञान है ये। अब बेटा यहाँ पे देखते हैं भौतिक विज्ञान में क्या क्या आता है। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले आता है भौतिकी, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, बच्चे भौतिक विज्ञान बोलते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं होता है, वो होता है भौतिकी। क्या होता है बेटा, भौतिकी होता है। फिजिक्स को जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वो क्या है, भौतिकी है। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान का एक पार्ट होता है। और भौतिक विज्ञान के पार्ट क्या होते हैं, रसायन विज्ञान आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ेंगे रसायन विज्ञान आप लोगों ने पढ़ा भी है हाई स्कूल में भी, 9th में भी, लेकिन अब यहाँ इंटर में आप लोग डिटेल पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। और भूगर्भ विज्ञान, और होता है एक खगोल विज्ञान। ठीक बेटा, ये भौतिक विज्ञान हो गया। जीवन विज्ञान को लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, 1802 में जीव विज्ञान को इन्होंने बोला जीवन विज्ञान को इन्होंने बोला जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जिसमें हम जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा। अब जीव विज्ञान में क्या क्या आता है, चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और आपका आता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम एनिमल्स, पशु पक्षियों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में हम जो हमारे मेडिसिन होते हैं, दवाएं होती हैं, किसको कौन सी दवाएं दिया जाए,
उसमें जो सर्चेज होते हैं वो आपका चिकित्सा विज्ञान में आता है। और चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं वो थे आपका हिप्पोक्रेटस आपका चिकित्सा विज्ञान के जगत हैं, यानी दवाइयों जो इलाज होता है हम लोगों का, सभी रोगों का जो इलाज होता है उसके जो जनक हैं वो हैं बेटा हिप्पोक्रेटस। तो ये हो गया जीव विज्ञान। अब यहाँ पे ये हो गया सामाजिक विज्ञान। और अमूर्त विज्ञान में आपका आता है गणित और आपका सांख्यिकी। तो आप लोग गणित सांख्यिकी आपका अमूर्त विज्ञान में आता है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आता है। जीव विज्ञान में चिकित्सा विज्ञान और आपका वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान आता है। भौतिक विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान और खगोल विज्ञान आता है। भूगर्भ विज्ञान में हम पृथ्वी की संरचना के बारे में स्टडी करते हैं। पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, पृथ्वी में जो जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या पदार्थ हैं, कहाँ पे कैसे पदार्थ हैं, उन सब के बारे में स्टडी जो किया जाता है वो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है बेटा। और खगोल विज्ञान के अंतर्गत जो खगोलीय पिंडे हैं हमारे सूर्य, चंद्रमा, सभी उपग्रह जो हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है किसमें, खगोल विज्ञान में। ठीक है बेटा। तो ये रहा विज्ञान का वर्गीकरण। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भौतिकी को, फिजिक्स को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये किसका ब्रांच है, ये भौतिक विज्ञान का ही एक पार्ट है। भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है भौतिकी। ठीक है बेटा। इसलिए हम लोग कभी कभी भौतिक विज्ञान ही बोल देते हैं, लेकिन रियल में क्या है, भौतिक विज्ञान का पार्ट है भौतिकी। ठीक है बेटा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर चलते हैं। अब बेटा हम लोग जानेंगे जो पढ़ रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है, यानी भौतिकी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के जनक कौन है, फिजिक्स कहाँ से आया, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी बातों को आज हम लोग इसमें जान लेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग भौतिकी। भौतिकी को हम बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो फ्यूसिस वर्ड से, फिजिक्स जो आया है वो फ्यूसिस वर्ड से आया है। फ्यूसिस, इसको लिख लेते हैं फ्यूसिस। और ये फ्यूसिस जो है ये ग्रीक भाषा से आया है। फ्यूसिस कहाँ से आया है, ये ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा में अगर हम इसको लिखते हैं तो हम लिखेंगे इसको फाई म्यू छोटा सिग्मा नीटा। ये आपका ग्रीक भाषा में फिजिक्स इस तरह से, फ्यूसिस इस तरह से लिखाया जाएगा। यानी ये फिजिक्स जो वर्ड आया है वो फ्यूसिस से आया है। और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, यानी प्रकृति के अध्ययन को या प्रकृति के ज्ञान को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। प्रकृति के बारे में ज्ञान को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। इस तरह से डिफिनीशन था ये बहुत पहले। अभी मॉडर्न में ऐसा नहीं है। मॉडर्न में प्रकृति में तो सब कुछ आ रहा है, लिविंग थिंग्स भी आ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ रहे हैं, लेकिन इनका हम लोग देखा, हमने अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। तो इनका प्रकृति विज्ञान, इसमें हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है वो प्रकृति विज्ञान है, क्योंकि प्रकृति विज्ञान में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ रहे हैं। तो अब हम इसको अब मॉडर्न में कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पे द्रव्य, ऊर्जा, मॉडर्न परिभाषा, आधुनिक परिभाषा हम कैसे इसका लिखते हैं फिजिक्स का, द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी
अंतः क्रियाओं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं भौतिकी, भौतिकी कहते हैं। क्या बेटा? द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अंतः क्रियाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। द्रव्य सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो भी टर्म आए उन सभी को बारे में जानना हम लोगों को जानना चाहिए, जिससे हमारे कोई डाउट न रहे। द्रव्य, ऊर्जा, दो टर्म आते हैं, इनकी अंतः क्रियाओं को बोल रहा है। द्रव्य, ऊर्जा की अंतः क्रियाओं को ही हम क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। मॉडर्न आधुनिक परिभाषा ये है। अब बेटा हम देखते हैं द्रव्य क्या होता है। द्रव्य में क्या होता है? सबसे पहली चीज़, ये स्थान घेरता है। जो भी चीज़ें स्थान घेरती हूँ, जो भी चीज़ें बेटा क्या हो? स्थान घेरती हूँ और उनके पास द्रव्यमान हो। इनके पास, द्रव्य के पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं, स्थान घेरती हैं। द्रव्य क्या होता है? स्थान घेरती हैं। जैसे मैं कहूँ ये पेन ने कुछ स्थान घेरा है, इसके पास कुछ मास है, तो इसको हम बोलेंगे द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं मैटर। द्रव्य को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैटर। तो मैटर हमको पता है 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 तरीके का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो मैटर, ठोस, द्रव और गैस को मैटर बोलते हैं। ये स्थान घेरती है, जिसके पास द्रव्यमान होता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। ठीक है बेटा। द्रव्यमान होता है, इसके पास स्थान घेरता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा इनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, कोई बॉडी हार्ट है तो हम उनको छू कर उनको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पता कर लेते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। कोई बॉडी हॉट है या कुल्ड है तो हम उसको छू करके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पता कर लेते हैं कि ये हॉट है या कुल्ड है। ठीक। ऊर्जा के पास द्रव्यमान नहीं होता है, नो मास नहीं होता है और स्थान भी नहीं घेरती है। ऊर्जा स्थान नहीं घेरती है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हम द्रव्य को भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। जैसे हमारा कोई बॉडी हॉट है तो उसमें उसके पास क्या है, एक थर्मल एनर्जी है। ये हवा चल रही है तो क्या है, उसके पास वायु ऊर्जा है, वायु की ऊर्जा है। लाइट से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश की ऊर्जा है। तो अब ऊर्जा, कितना ऊर्जा है ये हम नहीं बता सकते हैं। ऊर्जा का कोई मास नहीं होता है, हम ऊर्जा को तौल नहीं सकते हैं। ऊर्जा जो होती है कैपेसिटी होती है टू डू वर्क, कोई भी काम करने की एक क्षमता होती है ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ पे द्रव्य और ऊर्जा के बीच के अंतः क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ये आधुनिक परिभाषा है। इनके बीच जो अंतः क्रियाएँ होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो ये हुआ। अब हम एक फार्मूला देखते हैं, सभी फिजिक्स के बुकों पे लिखा होता है, E बराबर डेल्टा mc²। ये फार्मूला लगभग हम फिजिक्स के सभी बुकों पे देखते हैं। ये फार्मूला एक बहुत ही महान साइंटिस्ट कहे जाने वाले आइंस्टीन जी ने दिया था।
ई और ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर। तो इन्होंने ये बताया था कि यही अंतःक्रियाओं को इन्होंने समझाया था ऊर्जा और मास के बीच में, यानी मैटर के बीच में, मास है तो मैटर है, मास के बीच में कैसे अंतःक्रिया होता है, यानी इनके बीच में यहाँ पे रिलेशन बताया था ई और एम, इसके डी और मास और ऊर्जा के बीच में संबंध बता रहा है ये इक्वेशन। तो ये फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका फिजिक्स हुआ, फिजिक्स का डिफिनीशन हुआ, पूरा फिजिक्स के बारे में हुआ। और फिजिक्स के जो जनक कहे जाते हैं बेटा, फिजिक्स के जो जनक कहे जाते हैं वो हम न्यूटन को मानते हैं, क्योंकि न्यूटन का फिजिक्स में बहुत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट और लाइक कर हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाता है। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए हॉटस्पॉट लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।